हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में आयतन संबंधित क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आपको कहा गया, एक बार क्वेश्चन का चित्र बना दूँ, क्वेश्चन के उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको कहा गया है कि एक शंक्वाकार बर्तन है, एक शंक्वाकार बर्तन उल्टा रखा हुआ है, ये रखा, इसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ है, ये भर दिया। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर है। और जो इस शंकु की त्रिज्या है आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन को रिकल्स करते हैं। ये कहा गया आपको कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, बना दिया। यहाँ पे ध्यान देंगे, सुन लेंगे बस। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर कर दी। आपको कहा गया कि ऊपर से खुला है, त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, बना दी गई। पानी से भरा हुआ है, भर दिया गया। इस बर्तन के सिरे की, इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी प्रत्येक 0.05 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मतलब इसमें क्या करा गया, कांच की गोलियां को डाल दिया गया, कुछ कांच की गोलियों को डाल दिया गया है। और कांच की गोली जो होती है वो क्या होता है, गोला होता है, बस एक छोटा गोला होता है। आप बड़ा गोला ना कह के छोटा गोला कह सकते हैं। कांच की गोलियों का जो त्रिज्या है, गोलियों की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 0.05 सेंटीमीटर है। इस तरीके से कांच की गोलियों को डाल दिया गया है। और कांच की जो त्रिज्या है, गोले की जो त्रिज्या है, गोली की त्रिज्या आर का मान वो कितना है, 0.05। आगे आपसे कहा गया, इसमें भरे हुए पानी में डाल दिया गया, पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया है। पानी जितना भरा हुआ था उसमें आपने यदि कांच की गोली डाली, भरा हुआ बर्तन है उसमें यदि आप कांच की गोली डालते हैं तो पानी बाहर निकलेगा। कितना पानी बाहर निकला है, 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या याद करें। हमने इस बर्तन में कितनी गोलियां डाली है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमें निकालना है कि गोलियां कितनी होगी, ये करना है। क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका ये क्या को भाई, 5वां। एक तो हमें दिया शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच का मान कितना दिया भाई, 8 सेंटीमीटर। और हमें दी शंकु की त्रिज्या, आर का मान दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। तब और हमें दिया है कांच की गोली की त्रिज्या कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर। देखो शंकु की जो त्रिज्या है उसे कैपिटल आर से दर्शाएंगे और कांच की जो गोली है उसे स्मॉल आर से दर्शाएंगे, जिससे हम कंफ्यूज ना हो। आपको कहा गया कि इसका जो पानी है, जितना इसमें पानी है, पानी कैसे निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो हम पहले निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु में कितना पानी मौजूद है वो निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1/3 जो का, तो पाई का कितना मान रखोगे भाई, 22 बटे कितना रखेंगे, 7। आर का मान कितना दे रखा है, 5 गुना 5, क्योंकि आर स्क्वायर है। एच का मान कितना दे रखा है, 8। यहाँ पे आप ऐसा करें, पाई का मान अभी जो का तो रखेंगे, पाई को पाई के स्थान पे पाई का मान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 कटने वाला नहीं है। आप क्या करें, 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे कितना होगा 200, पाई और बटे कितना हो जाएगा 3। अब आपको कहा गया है कि इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, इसका 1/4 पानी बाहर निकलता, किस कारण से निकलता है भाई, कांच की गोली डालने के कारण निकलता है।
एक चौथाई भाग पानी बाहर निकलता है। अगर मैं पानी की बात करूँ, इससे पानी कितना है इसमें भाई, पानी है टोटल 200 पाई/3, इसका एक चौथाई भाग बाहर निकलता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना हमारा पानी था 200 पाई/3, हम क्या करेंगे, इसे किससे भाग लगा देंगे, एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब क्या होता है कि 1/4 से हम क्या लगा देंगे, इसको भाग लगा देंगे। 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा भाई, 4 पंजे 20, तो हम कह सकते हैं कितना आएगा 50 पाई और बटे कितना रह जाएगा 3। इतना पानी हमारा क्या निकला, बाहर निकला। हमारे से पूछी गई है कि आप बताएं गोलियों की संख्या कितनी है। फैक्ट पे आते हैं, आपसे पूछी गई डाली गई गोलियों की संख्या निकालने के लिए आपको करना होता है बड़ा आयतन ऊपर और छोटा आयतन नीचे। छोटा आयतन, बड़ा आयतन, बड़े आयतन की बात करें अगर हम, बड़ा आयतन किसका है, निकला गया पानी कितना है भाई आपका 50 पाई/3, और छोटा आयतन किसका होगा, छोटा आयतन होगा गोले का, गोला मतलब गोली का, और गोली का आयतन मतलब गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। आगे चलेंगे, यहाँ पे 50 पाई/ कितना रहेगा 3 ही रहेगा, 4/3 ही मौजूद रहेगा। पाई का मान जो का तो रखेंगे, पाई को यहाँ पे क्या रहेगा r की क्यूब। r का मान कितना है भाई आपका 0.5, r की क्यूब लिखा हुआ है। 0.5 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। हम क्या लिखेंगे 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। ठीक है यहाँ तक। अब देखो कोई कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, इस पाई से ये पाई खत्म हो जाएगा। यही कारण है मैंने वहाँ पे पाई का मान नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे क्या करूँगा, गोले का मान रखूँगा, गोले में भी पाई आता है तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा आपका 50, ये आपका बचा ऊपर 50, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा है 4, और 3 पर बचा है 0.05 गुना 0.5। आगे गुना करेंगे, कैसे गुना करोगे, 5 पंजे कितना होता है 25, और 25 चौका कितना हो जाएगा 100, तो ऊपर तो रहेगा 50, नीचे कितना हो जाएगा 100। लेकिन 100 आने के बाद दशमलव कितने अंक बाद होगी, 2 अंक बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 1 रहेगा आपका ये। ठीक है, अरे समझ आया, 0.5 एक उसे तीसरे को हम लिखने वाले हैं। अभी हमने क्या करा, 5 पंजे 25, 25 चौका 100 ये कर दिया, हमारा वो बचा हुआ है तो मैं उसे लिखने वाला हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, 1 बचा, 1 की गुना करोगे तो यही आने वाला है। ऊपर कितना है 50, नीचे कितना है 0.05। अब बात करते हैं दशमलव यदि हटाओगे तो 0 कहाँ लगाएंगे, ऊपर। नीचे की दशमलव हटेगी तो 0 ऊपर लगेगी। कितनी अंक बाद दशमलव हटेगी, 1 अंक बाद, तो ऊपर कितना लगेगा 10। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। अतः गोलियों की संख्या कितनी है 100 है। डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है 100 है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे नीचे कि अतः शंकुआकार बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है।